हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर मानव बस्तियां के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्जाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव बस्ती किसे कहते हैं? मानव बस्ती किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए जहाँ जनसंख्या ना हो, बी जहाँ लोग अस्थायी रूप से रहते हो, सी केवल काम करने की जगह, डी अस्थायी बाजार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ लोग अस्थायी रूप से रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? निम्न में से कौन सी ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? आपके पास ऑप्शन है, ए रेखीय, बी तारा आकार, सी वृत्ताकार, डी पंचकोणीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे अधिक ग्रामीण बसावट किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक ग्रामीण बसावट किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए गंगा का मैदान, बी दक्कन का पठार, सी अरावली क्षेत्र, डी मरुस्थली क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नगरीय बस्ती का एक प्रमुख गुण है। नगरीय बस्ती का एक प्रमुख गुण है। आपके पास ऑप्शन है, ए प्राथमिक क्रियाएं, बी द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाएं, सी कृषि, डी पशुपालन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण बस्तियां प्रायः किस पर निर्भर होती है? ग्रामीण बस्तियां प्रायः किस पर निर्भर होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए उद्योग, बी सेवाएं, सी कृषि, डी परिवहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नगरीकरण का अर्थ है। नगरीकरण का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ए ग्रामीण आबादी का बढ़ना, बी शहरों का विकास, सी कृषि उत्पादन बढ़ना, डी प्राकृतिक संसाधन घटाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शहरों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता कौन सी थी? भारत में सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता कौन सी थी? आपके पास ऑप्शन है, ए आर्य, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी मौर्य, डी गुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा प्राइमरी शहर है? निम्न में से कौन सा प्राइमरी शहर है? आपके पास ऑप्शन है, ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम नगर कौन माना जाता है? भारत में प्रथम नगर कौन माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए बनारस, बी पटना, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण बस्तियों की घनी आबादी कहाँ पाई जाती है? ग्रामीण बस्तियों की घनी आबादी कहाँ पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए पहाड़ी क्षेत्रों में, बी रेगिस्तान में, सी नदी घाटियों में, डी टुंड्रा क्षेत्र में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नदी घाटियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है, ए महानगरों में, बी छोटे शहरों में,
सी कस्बों में, डी ग्रामीण में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महानगरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ग्रामीण शहरी विभाजन का प्रतिशत लगभग। भारत में ग्रामीण शहरी विभाजन का प्रतिशत लगभग। आपके पास ऑप्शन है ए 50 से 50, बी 60 से 40, सी 70 से 30, डी 80 से 20। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 70 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सड़कों के किनारे विकसित बस्तियां किस प्रकार की होती है। सड़कों के किनारे विकसित बस्तियां किस प्रकार की होती है। आपके पास ऑप्शन है ए वृत्ताकार, बी रेखीय, सी समूहित, डी ताराकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, टाउन किसे कहते हैं। टाउन किसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए 5000 से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, बी 1000 लोग, सी 2000 लोग, डी 100 लोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 5000 से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, प्राधिकृत कस्बे किसके आधार पर घोषित किए जाते हैं। प्राधिकृत कस्बे किसके आधार पर घोषित किए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए जनसंख्या, बी आर्थिक क्रियाएं, सी कृषि गतिविधियां, डी नदी की उपलब्धता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रवासी बस्तियों की विशेषता है। प्रवासी बस्तियों की विशेषता है। आपके पास ऑप्शन है ए अस्थिरता, बी अस्थिरता, सी कृषि प्रधान, डी वन क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की प्रथम योजनाबद्ध नगरी कौन सी है। भारत की प्रथम योजनाबद्ध नगरी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी चंडीगढ़, डी लखनऊ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, झुग्गी बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती है। झुग्गी बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है ए उच्च आय वाले क्षेत्र, बी औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में, सी कृषि भूमि, डी वन क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रामीण बस्तियों का निर्धारण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। ग्रामीण बस्तियों का निर्धारण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। आपके पास ऑप्शन है ए मिट्टी, बी जल, सी जलवायु, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में महानगरों की संख्या कितनी है। भारत में महानगरों की संख्या कितनी है। आपके पास ऑप्शन है ए 35, बी 53, सी 72, डी 100+। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 53। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, नगरीकरण का मुख्य कारण। नगरीकरण का मुख्य कारण। आपके पास ऑप्शन है ए कृषि, बी रोजगार के अवसर, सी कम जनसंख्या, डी शुष्क क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रोजगार के अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मेगा सिटी की परिभाषा के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या। मेगा सिटी की परिभाषा के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या। आपके पास ऑप्शन है ए 1 मिलियन, बी 2 मिलियन, सी 5 मिलियन, डी 10 मिलियन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 10 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे अधिक नगरीकरण किस राज्य में है।
भारत में सबसे अधिक नगरीकरण किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी गोवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? आपके पास ऑप्शन है ए जनसंख्या, बी आर्थिक संरचना, सी कार्यात्मक स्वरूप, डी सभी विकल्प सही है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, असम में बाढ़ के कारण किस प्रकार की बस्तियां बनती हैं? असम में बाढ़ के कारण किस प्रकार की बस्तियां बनती हैं? आपके पास ऑप्शन है ए ऊंची भूमि पर, बी नीची भूमि पर, सी रेखीय, डी समूहित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऊंची भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय शहरों में भीड़ भाड़ का कारण। भारतीय शहरों में भीड़ भाड़ का कारण। आपके पास ऑप्शन है ए बेहतर कृषि, बी बेहतर रोजगार, सी कम मौसम, डी कम भूमि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बेहतर रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, पलायन का नगरीकरण पर प्रभाव। पलायन का नगरीकरण पर प्रभाव। आपके पास ऑप्शन है ए शहरीकरण बढ़ता है, बी कम होता है, सी कोई प्रभाव नहीं, डी नकारात्मक प्रभाव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शहरीकरण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रामीण बस्तियां सामान्यता। ग्रामीण बस्तियां सामान्यता। आपके पास ऑप्शन है ए छोटी, बी बड़ी, सी विस्तृत, डी बहुमंजिला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, नगरीय बस्तियों में प्रमुख आर्थिक गतिविधि। नगरीय बस्तियों में प्रमुख आर्थिक गतिविधि। आपके पास ऑप्शन है ए पशुपालन, बी सेवाएं, सी कृषि, डी वानिकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर। आपके पास ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, असंगठित श्रमिक बस्तियां क्या कहलाती है? असंगठित श्रमिक बस्तियां क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है ए स्मार्ट सिटी, बी स्लम, सी ग्रीन सिटी, डी टाउनशिप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, खड़ी सीढ़ी नुमा बस्तियां कहाँ मिलती हैं? खड़ी सीढ़ी नुमा बस्तियां कहाँ मिलती हैं? आपके पास ऑप्शन है ए मैदानी क्षेत्र, बी पठारी क्षेत्र, सी पर्वतीय क्षेत्र, डी रेगिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, योजनाबद्ध शहरों की आवश्यकता क्यों पड़ी? योजनाबद्ध शहरों की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपके पास ऑप्शन है ए जनसंख्या दबाव, बी जल संकट, सी भूमि की कमी, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में आवास समस्या का मुख्य कारण। भारत में आवास समस्या का मुख्य कारण। आपके पास ऑप्शन है ए कम कृषि, बी तेज नगरीकरण, सी प्राकृतिक आपदा, डी सड़कें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तेज नगरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, सिटीज इन एवोल्यूशन किसने लिखा? सिटीज इन एवोल्यूशन किसने लिखा? आपके पास ऑप्शन है ए पैट्रिक गेडेस, बी राइबेट, सी डेविस, डी मैकेंजी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पैट्रिक गेडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी बस्ती अस्थायी मानी जाती है? कौन सी बस्ती अस्थायी मानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए कृषि बस्ती, बी खनन बस्ती, सी चरवाहा बस्ती, डी औद्योगिक बस्ती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चरवाहा बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कितने नगर निगम हैं? भारत में कितने नगर निगम हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए 10, बी 50, सी 200 प्लस, डी 1000 प्लस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, महानगर की मुख्य समस्या। महानगर की मुख्य समस्या। आपके पास ऑप्शन है, ए जलवायु, बी भीड़ भाड़, सी कृषि, डी वानिकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भीड़ भाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रामीण बस्तियों में घर किस सामग्री से बनते हैं? ग्रामीण बस्तियों में घर किस सामग्री से बनते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए कंक्रीट, बी कच्ची मिट्टी, सी संगमरमर, डी लोहे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कच्ची मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए 2005, बी 2010, सी 2015, डी 2020। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, सामूहिक बस्तियां क्यों बनती है? सामूहिक बस्तियां क्यों बनती है? आपके पास ऑप्शन है, ए सुरक्षा, बी जल की उपलब्धता, सी कृषि, डी सभी विकल्प सही। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य। आपके पास ऑप्शन है, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, बस्तियों का विकास किस पर निर्भर करता है? बस्तियों का विकास किस पर निर्भर करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए स्थल रूप, बी जल संसाधन, सी जलवायु, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, अर्बन स्प्रोल का अर्थ है। अर्बन स्प्रोल का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ए गांव का फैलाव, बी शहरों का अनियंत्रित विस्तार, सी खेती का विस्तार, डी वनों का विस्तार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरों का अनियंत्रित विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय। ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय। आपके पास ऑप्शन है, ए उद्योग, बी व्यापार, सी कृषि, डी सूचना तकनीक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, बड़ी नगरीय बस्ती को क्या कहते हैं? बड़ी नगरीय बस्ती को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए गांव, बी टाउन, सी शहर, डी महानगर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व की सबसे बड़ी मानव बस्ती कहाँ है? विश्व की सबसे बड़ी मानव बस्ती कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है, ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, झुग्गी झोपड़ी बढ़ने का कारण, झुग्गी झोपड़ी बढ़ने का कारण। आपके पास ऑप्शन है ए उच्च आय, बी कम शिक्षा, सी पलायन, डी अच्छे घर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, नगरीय योजना का मुख्य उद्देश्य, नगरीय योजना का मुख्य उद्देश्य। आपके पास ऑप्शन है ए अव्यवस्था, बी बेहतर सुविधाएं, सी जनसंख्या घटाना, डी कृषि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बेहतर सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है, भारत में ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है। आपके पास ऑप्शन है ए आकार, बी स्वरूप, सी घनत्व, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।